जय माँ कामाख्या, जय हो आदि शक्ति, जय हो भवानी। मैंने माँ कामाख्या देवी को कैसे पाया, इस यात्रा में मैं आप सभी को आगे लेकर चलता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि माता बगलामुखी माता बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही कृपालु है। माता कामाख्या देवी, माता भगवती बगलामुखी माता सिद्ध विद्या अपने बच्चों पर प्यार लुटाना जानती है, स्नेह लुटाना जानती है। परम करुणामयी है माँ, ममतामयी है माँ। अपने बच्चों को दुखी नहीं देखती है, अपने बच्चों की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। ऐसी परम दयालु है माता भगवती कामाख्या देवी। माता भगवती का आदेश आया कि बेटा, कुल स्वामिनी रेणुका माता जो जगदम्बा का ही स्वरूप है, उसकी महिमा जनमानस में पहुंचाने के लिए तुम माता भगवती के एल्बम का निर्माण करो। और स्वप्न के माध्यम से भी कई बार माँ की प्रेरणाएं आती रही। रात्रि 3 बजे से 5 बजे के बीच अक्सर नींद खुल जाती थी। उस बीच पुनः माँ रेणुका देवी के महिमा का संकलन करना, शास्त्रों का पाठ करना, पुराणों को पढ़ना, ब्रह्म पुराण को पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, स्कंद पुराण को पढ़ना और भी धर्म ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ना। इस प्रकार से जॉब के साथ साथ जीवन व्यतीत हो रहा था। और माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से वह दिन आ ही गया जिस दिन कुल स्वामिनी रेणुका माता जी की महिमा पर बन रहे भजन एल्बम, ऑडियो वीडियो सीडी के एल्बम कार्य का शुभारंभ करने वाले थे। धर्म प्रचार प्रसार मंच, जिसका संचालन, जिसकी स्थापना माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से माता रानी के इस भक्त रविन ने की है, उसी धर्म प्रचार प्रसार मंच के बैनर तले सभी साधक भक्त एक जगह एकत्रित हुए और उन्होंने आत्मचिंतन किया कि माता भगवती के भजन एल्बम का निर्माण करना है। माता रानी की यही प्रेरणा है, हम सब मिलकर इस धर्म कार्य को संपन्न करें। और माँ भगवती परशुराम जी की माता रेणुका देवी के दिव्य शक्तिपीठ धामन गांव पर धर्म प्रचार प्रसार मंच के सभी सदस्यों द्वारा 3 फरवरी 2008 को माँ भगवती के दिव्य स्थान पर पहुंचकर समस्त ग्रामवासियों के साथ मिलकर माँ भगवती रेणुका माता जी का पूजन किया, माँ भगवती रेणुका माता जी का वंदन किया और माता रानी से हम सभी ने प्रार्थना की कि हे भगवती, आपकी महिमा पर हम दिव्य भजनों का निर्माण कर रहे हैं, आपके इस दिव्य स्थान के इतिहास को हम लिख रहे हैं। आपके द्वारा माँ भगवती यह दिव्य प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को जनमानस में प्रतिस्थापित करने के लिए महिमा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एक भजन एल्बम बना रहे हैं। इसके लिए माता भगवती, हे जगत जननी परमेश्वरी माता, आप आपका आशीर्वाद प्रदान करो। हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच के सभी साधक भक्तों ने माँ भगवती धामन गांव के रेणुका माता जी के दरबार में माता भगवती का विधिवत पूजन अर्चन किया और माँ भगवती से आज्ञा मांगी। इसके बाद में वहाँ पर जो गांव के भक्त श्रद्धालु पहुँचे हुए थे, गांव के माँ भगवती के उपासक पहुँचे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। उस दौरान धर्म प्रचार प्रसार मंच के साधक भक्तों द्वारा इस एल्बम के विषय में, माता जी की महिमा के विषय में गांव वालों को संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया कि माँ भगवती रेणुका माता जी का जो भजन एल्बम है, इसकी गाथा संपूर्ण माँ रेणुका देवी के भारतवर्ष के पीठों से संबंधित होगी। माता रेणुका की धामन गांव में जो सत्य घटनाएं हैं उसके ऊपर आधारित होगी। माँ भगवती रेणुका माता की वह पूर्ण सत्य घटना आपको इस भजन एल्बम में देखने को प्राप्त होगी। सभी भक्त लोगों को यह भी बताते मुझे हर्ष होगा कि पत्रिका, जो हमारे बैतूल जिले का बहुत ही अच्छा और प्रसिद्ध अखबार है, उस अखबार में भी माँ रेणुका भजन एल्बम निर्माण की खबर छपी थी। और साथ ही मैं वो भी क्लिप ऐड करने वाला हूँ, जो क्लिप उस समय, उस घड़ी माँ रेणुका माता के दरबार में भक्त लोगों द्वारा माँ की महिमा और माँ के भक्ति स्वरूप में कही गई थी। तो आप सभी भक्त श्रद्धालु ये मैसेज जरूर सुने, ये वीडियो जरूर सुने। जिस घड़ी, जिस समय माता जगदम्बा रेणुका भवानी के भजन एल्बम के लिए हमने
शुभारंभ की पहल की थी और उसके बाद में माता रानी रेणुका देवी के भजन एल्बम की नई यात्रा चालू हो रही है। इस यात्रा में मेरे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आने वाले हैं, अनेक उतार चढ़ाव के साथ अनेक विरोधाभास भी आने वाले हैं, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए माँ भगवती के आशीर्वाद की मुझे पल पल आवश्यकता लगेंगी, क्योंकि एक नया स्थान, एक नई जगह और पूरे भारतवर्ष के लोगों के बीच माँ की महिमा का बखान करना है। क्योंकि एक एक शब्द जो रेणुका माता के बारे में लिखा जाए, एक एक शब्द जो रेणुका माता जी के बारे में लिखा जाएगा, उसे पूरा भारत देखने वाला है, पूरा विश्व देखने वाला है। इसीलिए जो संकलन होने वाला है, जो निर्देशन होने वाला है, जो इस सत्य घटना को लिख रहा है, माँ रेणुका भवानी की पौराणिक कथा को लिख रहा है, वह बहुत ही बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होगा, क्योंकि उसे हर एक के प्रश्न का जवाब देना है। अगर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या रहस्य है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है। और जब मेरे साथ मेरी माँ है, परम कल्याणमयी, परम दयालु, परम कृपालु, तो शायद ये भी कार्य बड़ी ही सरलता से हो जाएगा। ऐसी माँ से मेरी प्रार्थना थी और माँ के कार्य को हमने शुभारंभ किया। तो आप सभी देखिए ये वीडियो। धामन गांव के नीलेश दोड़के जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश दोड़के जी, आपका व्यवसाय बताइए। मैं नीलेश दोड़के ग्राम धामन गांव का निवासी हूं और मैं वर्तमान में पुलिस विभाग में इटारसी थाने में पदस्थ हूं। जी, धामन गांव की रेणुका माता का एल्बम बनाने का आपका दिमाग में कैसे आया है? मैं लगभग आज से 1.5 साल पहले से धर्म प्रचार प्रसार मंच से जुड़ा हुआ हूं, रविंद्र भाई के माध्यम से, और युवराज भाई हैं, देवीदास लोखंडे जी हैं, इनके माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले भी जो है कि धारूड़ वाली माँ अम्बा रानी का जो एल्बम बना है, संजू बघेल इसमें सिंगर थी, और उसके अलावा जो ताप्ती माता का जो एल्बम बना है, इसमें शहनाज अख्तर जी ने ये एल्बम बनाया है। तो ये जो एक सामूहिक प्रयास है, अलग अलग गाँव के जो एक एक दो युवा लोग जो है निस्वार्थ भाव से जुड़ कर के और एकत्रित होकर के जो महिमा जो है, अलग अलग क्षेत्रों की जो महिमा है देवियों की, इस पर काम कर रहे हैं। महिमा जो है एल्बम के माध्यम से, और ताप्ती मैया की जो महात्म्य कथा है, पोहर में हुई है, हिवरा में हुई है, आठनेर में हुई है इससे पहले, और महात्म्य कथा और एल्बम और ऐसे सभी धार्मिक कार्यक्रम करवा करके और सहयोग दे करके हम महिमा जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। नाम बताइए आपका। मेरा नाम उत्तम राव अमरगढ़ी है। अच्छा, उत्तम राव अमरगढ़ी जी, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप जो भजन एल्बम का निर्माण कर रहे हो धामन गांव धारूड़ रेणुका माई की, तो इसके पीछे आपका तात्पर्य क्या है? आप भजन एल्बम के माध्यम से क्या बताना चाहते हो जनता को? हम भजन एल्बम के माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या क्या चमत्कार हुए हैं, इस माता के क्या महिमा है इस देवी की, तो ये जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं धर्म प्रचार मंच के माध्यम से। घटनाओं के माध्यम से बनाना चाह रहे हो एल्बम, या फिर वैसे ही मनोरंजन के हिसाब से? नहीं, घटनाओं के माध्यम से। घटनाओं के माध्यम से, चलिए ठीक है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मंदिर के पीछे का तात्पर्य क्या, जो अपन भजन एल्बम बनवा रहे हो आप? ये घर घर तक मैया की महिमा पहुंचाना, जागरूकता करना, इसके लिए एल्बम बना रहा है। अच्छा, और तो ये आप रेणुका मैया की जो घर घर तक की जन जागृति पहुँचाना चाहते हो, है ना? हाँ। और एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं आपसे कि आपको यहाँ पे ऐसी कोई घटना बताए, चमत्कारिक घटना। हाँ। चमत्कारिक घटना, पिछले टाइम मैया की मूर्ति खंडित कर दी थी जी। खंडित करके फिर कोर्ट वालों ने वहाँ ले गए, फिर जज को मतलब स्वप्न में आई मैया जी, मैं जहाँ थी वहीं मेरे को ये करो करके स्थापना करो करके जी। फिर सभी के सहयोग से। अच्छा, ये किसके सपने में आई थी? इसके जज के जज साहब। हाँ। शर्मा जी के मतलब जैसे ऑफिस में पहुँचे जी, तो वैसे ही उनको निद्रा आ गई और उनको सपना आया उसका, तो एक कन्या रूप में माता जी आए। तो कन्या रूप में आकर के उनको बोला कि भाई मैं यहाँ पर कितने दिन से बंद पड़ी हूँ तुम्हारे अभिलेखागार में जी, मैं धामन गांव के रहने वाली हूँ, मुझे धामन गांव ले आकर के स्थापित करो जहाँ के तहाँ।
जैसे तुरंत उनका सपना टूटा, वैसे वहाँ पे एक सोनी जी थे उनके साथ में सहपाठी, उनको वो शेयर किया उनने सपना, और उनसे पूछा कि अपने यहाँ पर ऐसी कोई देवी प्रतिमा है क्या यहाँ पर अपने अभिलेखागार में। तो उनने बोला कि हाँ धामन गाँव की है। उनने तुरंत वहाँ पर साफ़ सुथरा करके बढ़िया लाल तूस बिठा के मैया जी का जो सर था वहाँ पे उसको रख करके बढ़िया कपूर अगरबत्ती की, और वहाँ से फिर इधर खबर दी जी। धामन गाँव के लिए खबर की उनने। तो वो जो वकील साहब है यहाँ के भैंसदेही के मालवीय जी, तो मालवीय जी उनके टच में थे। तो मालवीय जी को उनने बोला कि धामन गाँव अपने खबर करना है, वहाँ के ऐसा ऐसा चमत्कार मेरे साथ में हुआ है। तो उस समय कोसे जी उनके असिस्टेंट थे न्यू, तो उनने बोला ठीक है, ये तो मेरा जूनियर है मेरे पास में धामन गाँव के। उनने उनको संपर्क किया और उसके बाद में माता जी को फिर यहाँ पे लाया गया। मेरा नाम देवेंद्र सोनी है और मैं यहाँ धामन गांव हायर सेकेंडरी में शिक्षक हूँ, संस्था का शिक्षक जी। ये मंदिर न जाने किस समय से है, किसने स्थापित किया वह नहीं पता। ये अलौकिक मंदिर है और हम स्वयं भी, हम शिक्षक साथी लोग भी यहाँ कई बार आते हैं। मन के अंदर जो दुविधा होती है, कई बार मन तरंगित होता है, तो यहाँ पर आकर एक आत्मिक शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ की गोद में आ गए। ये वास्तविक में बहुत ही अद्भुत और जागृत मंदिर है। अच्छा सर, धर्म प्रचार प्रसार मंच का कुछ उल्लेख करना चाहोगे आप? जैसा कि मैंने सुना है, धर्म प्रचार प्रसार मंच ने बहुत से एल्बम्स बनाए हुए हैं। अपने क्षेत्र के जितने भी धार्मिक जगह है, ये बहुत अच्छी बात है कि उस जगह की महिमा का बखान करना, और जिससे जनता सुने तो उनके अंदर भी वो धार्मिक भाव का विकास होना चाहिए। क्योंकि अभी समाज जिस तरह से पतनशील है, इसलिए ये धर्म प्रचार प्रसार मंच का यह जो कार्य है बहुत ही अद्वितीय कार्य है। इस कार्य के माध्यम से वो आम जन में उस धार्मिक जागृति की पुनर्स्थापना कर रहे हैं और इसके लिए लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। यदि वो यहाँ का भी ये एल्बम बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवदास लोखंडे। अच्छा सर, आप कुछ घटना बताना चाहोगे रेणुका माता से संबंधित? हाँ, ये घटना मुझे बहुत याद है कि 1990 में आठनेर ग्राम तहसील के ग्राम गुनखेड़ से लोग, वहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। तो वहाँ पर के लोगों ने क्या सोचा कि माता जी के जो यहाँ का जो अध्यात्म के बारे में जानते थे कुछ बुजुर्ग लोग, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन माता जी के दरबार में आए और माता जी से कुछ ये करें। तो माता जी के दरबार में हर प्रति मंगलवार के दिन पूरे गांव के लोग यहाँ पर पानी चढ़ाने आते थे पैदल। तो माता जी की कृपा से वो महामारी की बीमारी ये हो गई। और चैत्र के महीने में यहाँ पर माता जी के दरबार में बहुत बड़ा मेला लगता है जो 5 दिन चलता है। यहाँ पर लोग भगत बनते हैं, गाड़ी कम से कम 10 गाड़ी का बंधन खींचते हैं कुछ लोग, एक ही भगत पूरे 10 गाड़ियाँ खींच लेते हैं और उस पर लोग भी बैठते हैं। तो ऐसी मैया जी की बहुत सी महिमाएं हैं जो बहुत ये है। बताइए। वेंकटराव जी दौड़ के। आप बताइए रेणुका माता की क्या घटना घटी है यहाँ पे? रेणुका माता की घटना बेटा, पहले बार यहाँ यज्ञ हुआ था जी। कौन से सन में हुआ वो तो नहीं मालूम जी। पर उस वक्त का चमत्कार, प्रसादी के लिए पूड़ी बनना चालू थी जी। एक पूड़ी कन्या के रूप में आई माता और कढ़ाई में खौलते तेल में पूड़ी डाली और वो हाथ से निकाल ली माँ ने जी। तो बहुत सारी बाया उनके पीछे देखने के रूप में हाथ जल गया ऐसा करके दौड़ी। थोड़ी दूर माता आई और अंदर से हो गई।